हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की टॉपिक है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ विद अदर सब्जेक्ट्स, दैट इज़ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस कि ईवीएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एनवायरनमेंट का मतलब बताया था, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमें सराउंड करती है, उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। और ये भी मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड से आया है, डैट इज़ एनवायरन, ENVIRON, ठीक है, जिसका मतलब होता है एनसर्कल या कह लो सराउंडेड, सराउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस से। पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईवीएस इसलिए पढ़ानी चाहिए सो दैट हम बच्चों को एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में अवेयर कर सके और साथ ही साथ बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ढूंढ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंगेज चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी। इसका मतलब है बच्चों से एक्टिविटीज़ कराना, जैसे कि प्लांटेशन करा सकते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों से एक्टिविटीज़ कराना सो दैट उनकी कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स डेवलप हो सकें। और ये कैसे होगी? जब वो ऑब्ज़र्व करेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी, चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो कर पाएंगे और जिसकी वजह से उनकी कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप क्वांटिटेटिव स्किल्स। क्वांटिटेटिव स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को प्लांटेशन सिखाते हैं तो वहाँ पे ना उनकी एक मेजरमेंट स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। क्या मेजरमेंट? जैसे कि प्लांटेशन में कितनी उनको किस किस क्वांटिटी में उनको क्या क्या सामान चाहिए, जैसे कि सॉइल किस क्वांटिटी में चाहिए, वाटर किस क्वांटिटी में चाहिए। तो एक क्वांटिटेटिव जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। बच्चे इसे एस्टिमेट करना सीख जाएंगे, मेजरमेंट करना सीख जाएंगे। बहुत सारी स्किल्स हैं जो डेवलप बच्चों में हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इलस्ट्रेशन। ये कैसे होगा? जब बच्चों को आप लाइव एक्सपीरियंसेस दिलाओगे। और लाइव एक्सपीरियंसेस कैसे होगा? फील्ड ट्रिप करा ली या कोई हिस्टोरिक प्लेस विजिट करा ली। तो जब आप उनको लाइव एक्सपीरियंस दोगे तो कहीं ना कहीं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, साथ ही साथ वो चीज़ों को इलस्ट्रेट करना सीख जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा टू बी एबल टू क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कंसर्न्स एंड इश्यूज़। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में ना एक एबिलिटी डेवलप होगी जिसमें वो जान पाएंगे कि कितने सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, क्या ह्यूमन डिग्निटी होती है, कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, और इक्वालिटी की क्या वैल्यू है, जस्टिस की क्या वैल्यू है। तो इन सब से बच्चों में एक जेंडर कंसर्न, जेंडर इश्यूज़ को क्रिटिकली एड्रेस कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपनी मेन टॉपिक की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ ईवीएस दैट इज़ थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों को या कोई भी अलग अलग चीज़ों को जो टुकड़ों में होती हैं उनको जोड़ के कोई भी एक चीज़ बनाना जिससे वो कुछ यूज़फुल होगा या वो किसी काम में यूज़ होगा, ठीक है, जिसका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं टू कोऑर्डिनेट, टू ब्लेंड और टू जॉइन टुगेदर सेपरेट पार्ट्स इनटू अ फंक्शनिंग, और इन शॉर्ट वी कैन से कंबाइनिंग पार्ट्स सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। कोई भी अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के वो एक साथ काम करें। अच्छा, हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ ईवीएस, लेकिन इंटीग्रेशन हम क्यों करनी चाहिए हम ईवीएस में? पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, कि इंटीग्रेट क्यों करें हम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है इन ऑर्डर टू चेक द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें ये कह सकते हैं कि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जानना, बच्चों को उसके बारे में अवेयर करना और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है, उनका कैसे यूसेज मिनिमाइज़ करना है। तो ये अलग अलग तरीके से उसको बताना। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल एजुकेशन इज सीन एज ओनली आंसर फॉर दीज, बट इट शुड नॉट बी डेल्ट इन आइसोलेशन और एज ए सेपरेट सब्जेक्ट।
इसका मतलब वही है कि जो एनवायरमेंटल स्टडी है, ठीक है, यही एक सॉल्यूशन है इन सब प्रॉब्लम्स का। जो इतनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है इसका सॉल्यूशन यही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ना एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस को इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, ना कि उसको एक आइसोलेशन फॉर्म में पढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेट करके पढ़ाने से ये होता है कि एक होलिस्टिक लर्निंग होती है। जब आप उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाओगे तो उन्हें ईवीएस की नॉलेज होगी, एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी, बट उनको और सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज कहीं ना कहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है NPE 1986 एंड इट्स रिवाइज्ड फॉर्म इन 1992 स्टेट्स दैट देयर इज अ पैरामाउंट नीड टू क्रिएट अ कॉन्शियसनेस ऑफ एनवायरनमेंट. It must permeate all the age and all sections of society. This aspect should be integrated with entire education process. NPE के अकॉर्डिंग ये है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। बच्चों में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशंस निकालने हैं। एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस बच्चों को बतानी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और मेंशन है, इट मस्ट परमीट ऑल एजेस एंड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब यही है कि सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है NCF 2005 recommends that at class first and second EVS components should be integrated with maths and language. NCF 2005 ने भी रिकमेंड किया था कि जो क्लास फर्स्ट और सेकेंड के बच्चे होंगे उनकी क्लास में EVS के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको मैथ्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स रेलिवेंट आइडियाज़ दैट मैच विद देयर एज। देखा होगा आपने कि जो अभी प्रेजेंट में जो बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज की या मैथमेटिक्स की, वो NCF 2005 को फोकस करते हुए उनका सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है इंटीग्रेशन से कि बच्चों को एक रेलिवेंट आइडियाज़ मिलते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। एनवायरनमेंट एंड लैंग्वेज, अब हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट को लैंग्वेज के साथ कैसे इंटीग्रेट किया गया है। लैंग्वेज शोज इट्स इम्पॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड दैट मिनट ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सप्रेशन, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, थिंकिंग एट्सेट्रा, एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसमें हमने ये कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि लैंग्वेज में 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे यही बताया गया है कि सिर्फ यही 4 स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया जाता बल्कि और भी स्किल्स होती हैं, क्लासिफिकेशन, एक्सप्रेशन, क्वेश्चनिंग, इन सब को भी डेवलप किया जाता है। और लैंग्वेज लर्निंग में ये सारी स्किल्स भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स की तरह यूज़ होती हैं। तो पहला है इंग्लिश एंड EVS। देखो आपके सामने एक पोएम है द ग्रेट ग्रैंड मदर। मैं इस पोएम को रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अ ग्रेट ग्रैंड मदर वीक एंड थिन wanted to see her kith and kin. Her first granddaughter come in a bus, the second come in a car, the third came in a bullock car, the fourth rode in a boat, the fifth rode on a donkey in a heavy rain. The sixth girl came on bicycle in a hot summer. They all come one by one to look after their great grandmother. काफ़ी सिंपल पोएम है, लेकिन देखा जाए ना तो इसमें EVS की काफ़ी सारी स्किल्स इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो रहा है, जैसे कि 1 व्हीलर, 2 व्हीलर, ठीक है, और अगर वैसे नाम लें तो बस, कार, बुलेट कार, ठीक है। तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट हैं जिनका यूज़ हुआ है जो कि EVS में हम पढ़ते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है डिफरेंट सीजन्स। आपने देखा होगा यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हैवी रेन एंड हॉट समर, 2 सीजन्स की भी बात की है और सीज़न कहीं ना कहीं EVS का ही पार्ट है। नेक्स्ट है फैमिली। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि ग्रैंड मदर, ठीक है, उसकी ग्रैंड डॉटर, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली, जो फैमिली ट्री बनता है EVS में, ठीक है, वो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम हिंदी भाषा और पर्यावरण में ना हम कुछ पहेलियाँ ले लेते हैं हिंदी में, जैसे कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं पशुओं को खाता हूँ, दहाड़ लगाकर जंगल में मैं सबको खूब डराता हूँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं। हरा रंग है, चाँच है लाल,
खाऊं मिर्च और लाल अनार। अब आप इसमें देख सकते हो जो ये रिडल्स हैं, जो ये पहेलियां हैं, ठीक है, इससे एक एबिलिटी बच्चों में जनरेट होगी एंड दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्योंकि रिडल्स जब आती हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ही डेवलप बच्चों में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है बर्ड एंड एनिमल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स का भी यूज़ किया गया है, जो कि हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। ईवीएस में एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है, बर्ड्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप तोते की बात हो रही है, हरा रंग है, चाँच है लाल, खाऊं मिर्च और लाल अनार। और ऊपर जो था मैं जंगल का राजा हूँ, यहाँ शेर की बात हो रही है। तो एनिमल्स की बात हो रही है, एनिमल्स के बारे में भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चे ये देख पाएंगे कि हिंदी लैंग्वेज ईवीएस से इंटीग्रेट करती है। इसमें आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, डैट इज़ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवीएस एंड मैथ्स की। मैथ्स में मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। आपने वो गेम बहुत खेला होगा, वो स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी वाला, है ना। तो उसमें देखा होगा कि आप नंबर्स पे चलते जाते हो, जहाँ पे लैडर मिलती है आप ऊपर चले जाते हो, स्नेक मिलता है वहाँ आप नीचे आ जाते हो। तो इस गेम में हम ना थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको ईवीएस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। और वो कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी वहाँ पे हम गुड हैबिट्स डाल सकते हैं, जैसे कि क्लीनिंग योर नेल्स, वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स, ठीक है, ग्रीटिंग अदर्स या हेल्पिंग एवरीवन, और वी कैन से बीइंग पंक्चुअल, ठीक है। तो हम वहाँ पे गुड हैबिट्स डाल सकते हैं कि जब आपके पास स्टेयर्स आ रही हैं, तो जो लैडर्स आ रही हैं, तो जो बच्चा है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन जो स्नेक है वहाँ पे हम बैड हैबिट्स डाल सकते हैं, जिससे कोई भी बैड हैबिट है तो उससे वो बच्चा नीचे आ रहा है। तो जैसे कि बैड हैबिट्स में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टर्बिंग अदर्स, जंपिंग ऑन डेक्स, और वी कैन से वेस्टिंग फूड, वेस्टिंग वाटर और वेस्टिंग एनी अदर थिंग्स, और वी कैन से डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा ना, एक फ़ायदा तो ये है कि बच्चों को गेम्स बहुत पसंद होते हैं, तो गेम्स खेलते खेलते कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, और वो इस गेम से काफ़ी फेमिलियर भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट और डेवलप होगा, और साथ ही साथ गुड हैबिट्स डेवलप होंगी और बैड हैबिट्स एलिमिनेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।